आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक गुप्त प्राचीन साधना आपको बताते हैं जो कि हमारे साधकों के लिए, दर्शकों के लिए बड़ी ही लाभकारी शक्ति है और हर तरीके से, अच्छाई से या बुराई से, कैसे भी करके हो, साधक की मदद करती है। तो दर्शकों आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप साधना विधि और शक्ति के बारे में अच्छे से जान सकें कि शक्ति कैसे क्या काम करती है। तो दर्शकों यह साधना है चौरैया मसान की साधना। ये चौरैया मसान के नाम से ही जाना जाता है। आपने इससे पहले जैसे यानी कालिया मसान, तेलिया मसान इस प्रकार सुने होंगे। तो ये चौरैया मसान है और ये तामसिक शक्ति है एक। अब तामसिक शक्ति आप भी समझदार हैं, सभी के अच्छाई के काम हो या बुराई के, सभी बड़े खुशी से करता है ये। और यह चौरैया मसान की सबसे खास बात है कि पूजा देने में बड़ा ही माहिर है। जैसे कि कुछ शक्तियां आपने देखी होंगी कि दिन के वक्त में काम नहीं करती हैं, उनसे रात्रि को ही संपर्क होता है। जो भी काम देना हो उन्हें या कोई काम कराना हो तो रात को ही संपर्क किया जाता है। पर चौरैया मसान जो है, जैसे मान लेते हैं आप अगर चौकी गद्दी चलाते हैं तो आप जिस वक्त भी इससे कोई भी हाल या जैसे कोई भी बात पूछें, किसी के बारे में कोई समस्या पूछें तो ये उसी वक्त आपके कान में आवाज देकर बताएगा। जैसे आपने काफी बाबा भगत देखे होंगे कि आप जिस वक्त भी उनके पास जाएं, कोई दड़ा सट्टा या कोई सट्टे का नंबर लेने के लिए या कुछ भी सही, या कोई समस्या लेकर के जाएं तो वे उसी वक्त बताना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार ये है, आप इसके ज़रिए कोई भी सट्टे का नंबर पूछ सकते हैं, कोई लॉटरी का नंबर मालूम कर सकते हैं, या आप मान लें कोई व्यापार आदि में हैं, जैसे व्यापार चलाते हैं। काफ़ी तांत्रिक ऐसे हैं कि वे अपने यानी इस काम के साथ साथ में व्यापारों में भी ध्यान देते हैं। और नॉर्मल साधक भी हैं तो वे भी अगर जैसे व्यापार आदि में हैं तो इससे अपने व्यापार के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ खरीदें, क्या काम में फ़ायदा है, या कोई काम खोलें या ना खोलें, उसमें घाटा होगा मुनाफा होगा। मतलब हर तरीके से आपका समय समय पर हर बात को ये एक अच्छे तरीके से आपको समझाता बताता है। और सबसे बेहतर ये है कि ये तामसिक होते के साथ साथ में क्रोधी नहीं है। ज्यादातर तामसिक शक्तियां आप लोग भी जानते होंगे या जिससे भी जानकारी कभी मिली हो किसी से, कि तामसिक शक्तियां जो होती हैं वे ज्यादातर उग्र स्वभाव की होती हैं। और भी जैसे आप चौरैया मसान से जैसे कोई काम कराना चाहते हैं, जैसे किसी का वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, यह काम भी चौरैया मसान बड़े अच्छे तरीके से करता है। अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार बहुत जल्द, बहुत शीघ्र सिद्ध कर देता है। और सिर्फ भोग मात्र से काम करता है, ये भी नहीं कि ज्यादा तामझाम करना होता हो। सिर्फ इसका भोग चढ़ाओ और इससे काम दो कि फलाना काम आपको सिद्ध करना है, वो आपको फिक्स समय उसी वक्त बता देता है। और हाँ, हमारे काफी साधक ये पूछते हैं कि गुरुजी आप बोलते हो विद्वेषण उच्चाटन, ये क्या होता मतलब? तो विद्वेषण का मतलब होता है दो लोगों को बैर पैदा कर देना, मतलब झगड़ा करवा देना। तो इससे क्या होता है कि वे दोनों आपस में दोस्त हों या मित्र हों, जो भी हों, तो वे आपस में इतना वो करते हैं झगड़ा के वे अपनी दोस्ती हो या मतलब जो भी हो वो का नाम नाता उनका वो टूट जाता है। और उच्चाटन का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई शत्रु है और वो आपको मतलब ज्यादा ना परेशान करके थोड़ा बहुत परेशान करता हो, आपके कामों में विघ्न पैदा करता हो, दिक्कत देता हो, काम धंधे में रुकावट करवाता हो, और या जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें जैसे काम रोकता हो आपके, तो इस प्रकार की स्थिति में जैसे काफी लोग सोचते हैं कि गुरुजी मारण ना करके कुछ दूसरा उपाय हो जाए। तो उच्चाटन में मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी मानसिकता खो बैठता है, जैसे पागल टाइप का हो जाता है कि ना उसे अच्छा लगता ना बुरा लगता, वो अपनी धुन में धुन रहता है बस। तो जब उसकी स्वयं की मानसिकता ही अच्छी नहीं होती तो ना वो आपके कार्य रोकता ना आपके बारे में सोचता, एक तरीके से पागल टाइप हो जाता है। तो ये प्रकार के कार्य आप ये चौरैया मसान के जरिए भी बड़े अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, बड़े खुशी से करता है इस प्रकार के कार्य। और जैसे कि आपने तेलिया मसान और ये मसानों के बारे में सुना होगा कि ये धन प्रत्यक्ष ला कर देते हैं, धन से भी बहुत मदद करते हैं, दड़े सट्टे लॉटरी से भी। तो वैसे ही करके चौरैया मसान भी आपको समक्ष वो ला कर देगा धन, गोदाम शिफ्टिंग का भी काम करेगा, और भी मतलब आपके दड़े सट्टे लॉटरी के नंबर, ये सभी प्रकार से आपकी सहायता करता है अपनी शक्ति के सामर्थ्य अनुसार। दूसरा इसका जो है वो चौराहे पर निवास है। तो चौराहे की शक्तियों के बारे में कि आप चौराहे पर उतारा कैसे करें या चौराहे पर कौन सी शक्ति कहाँ विराजमान है, इन चीजों की इसे बहुत अच्छी जानकारी है। और भी मसानों के बारे में यह आपको साधना बताएगा कि कौन से मसान की साधना कैसे होती है, कौन से मसान का स्थान कहाँ पर है, और भी छोटे छोटे मतलब टोटके, जैसे कि मतलब इस तरीके से करो तो ये लाभ होगा, व्यापार में ये करो ये होगा। मतलब ज्ञान के मामले में अच्छा ज्ञानी है, साधना मार्ग में साधक को बड़ा ज्ञानी बना देता है, इस प्रकार के ज्ञान रखता है। चौराहे के हो गए या भूत प्रेत वीरानों के हो गए, या वीरान में कौन सी शक्ति है वो कैसे राजी होगी, कैसे राजी करके लानी है, इस प्रकार
प्रकार साधक के साथ रह करके उसकी हर अच्छाई बुराई में सहयोग देता है। बड़ी ही अच्छी लाभकारी शक्ति है। तो यह साधना को जरूर करें और लाभ लें। तो चलिए दर्शकों, यह विधि आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है। यह साधना जो है वो है आपकी 7 दिन की, यानी 1 सप्ताह की साधना है। और आपको ये किसी चौराहे पर साधना करनी है। चौराहा कहीं एकांत में, वीराने में, यानी ऐसी जगह देख लें जो कि साधना आपकी शुरू होगी 8 साढ़े 8 बजे के लगभग से। तो जब उस वक्त हो तो उस वक्त में कोई आपको देखे ना, या मतलब आप क्या कर रहे हैं इस तरीके से कोई देखा दाखी ना करे। इस प्रकार का कहीं वीराने टाइप में चौराहा देख लें। जब आपका साधना स्थल आपको मालूम हो जाए तो ये साधना आपको 9 चंदी मंगलवार के दिन से शुरू करनी है। 9 चंदी मंगलवार के दिन से, और 7 दिन की साधना होगी। तो मंगलवार से आपको 2-3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेना है। मतलब जमाली जलाली परहेज में रहना है। मांस, मद, खैनी, गुटखा, बीड़ी, तमाकू, पान, मूली वूली, ये बाहर के नमकीन बिस्किट, सब इन चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। और भूमि पर बिस्तर करके सोना है। इस तरीके से आपका 7 दिन पालन चलेगा। अब जैसे कि आपका मंगलवार का दिन आ गया, तो मंगलवार को रात्रि आप लगभग 8:30-9 बजे से साधना स्थल पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आपको पहले से ही वहाँ एक चौकी टाइप का स्थान सा पहले ही साइड में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप बीच चौराहे पर बैठे, चौराहे के दाएं बाएं भी बैठ सकते हैं, तो वो चौराहा ही माना जाता है। तो जब आप वहाँ पहुंच गए अपनी साधना सामग्री वगैरह सभी ले करके, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जल छिड़कना है चारों तरफ। तो फिर आपको वहाँ पे जो आपने स्थान बनाया था मिट्टी से एक चौकी टाइप का, तो उसी के सामने स्वयं का यानी आसन लगा करके, और चौकी पर जैसे जैसे पूजन, जो पूजन ये लिखा हुआ है इस तरीके से पूरा पूजन, मतलब चौकी के ऊपर यानी आसन, दिया, फूल, प्रसाद, भोग में जैसे, यानी भोग में इसमें मांस रखा जाएगा, ये ध्यान रखें। और जैसे बाकी इसमें माला, दिशा वगैरह कैसे क्या है, और पूजा सामग्री पूरे देखो विस्तार से ये लिखी हुई है। आप इस तरीके से वीडियो में से पहले कॉपी पर लिख लें, जिससे कि साधना सामग्री में कोई दिक्कत ना हो, जो कि आप कोई सामान ना भूलें। तो जब इस तरीके से आपका वहाँ पर पूजन हो जाए, तो जैसे कि आपको पहले दिन जब आप यानी मूल मंत्र की माला जपेंगे, तो पहले दिन आपको यानी 1 माला जपनी है, दूसरे दिन 2 माला जपनी है, तीसरे दिन 3 माला, मतलब इस तरीके से चौथे दिन यानी 4 माला, इस तरीके से दिन ब दिन माला यानी एक एक बढ़ाते जाना है। 7वें दिन 7 माला होंगी। इस तरीके से ये विधान होगा। प्रतिदिन पूजन सामग्री वगैरह जो भी होंगी वे यानी रोज के रोज लानी है आप। तो इस तरीके से जब आप पहले दूसरे दिन से ही विधान करेंगे, तो आपको ये यानी वहाँ पे दिखाई देगा कि मतलब चारों तरफ के रास्तों से मतलब काफी रैली टाइप की जा रही हो। जैसे पीराना चलता है, कभी आपने छोटेपन में पीराना देखा हो, तो पीराना सा जाता है। आप भयभीत ना हो, बैठे रहें, नॉर्मल यानी साधना करें, कोई भी आपको नहीं छेड़ता, क्योंकि आप अपने घेरे के भीतर बैठे होते हो, तो कोई दिक्कत परेशानी ना है। जब ये आखिरी दिन आकर के हाजिर होता है, तब आपसे स्वतः ही बात करता है। जब तक आपसे ये बात ना करे तब तक आप बात ना करें, चाहे आपकी 7 माला पूरी क्यों ना हो जाए। जब ये आपसे बात करेगा, तो आप इससे दोबारा हाजिरी का तौर तरीका पूछ ले, कहे दिव्य शक्ति मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊं, कैसे क्या काम का तौर तरीका है। साधक को ये दोबारा आने का हाजिरी का तौर तरीका बता देता है। फिर साधक उसी प्रकार उसे याद करके अपना कोई भी कार्य ले, तो ये उसका वो कार्य सफल करता है। तो ठीक है दर्शकों, जो साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, वे हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर के जुड़े, ताकि पूर्णता विधि विधान से कोई दिक्कत परेशानी ना आए, अच्छे तरीके से समझ करके साधना को सिद्ध कर सकें। तो जो भी साधक साधना सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे नंबर वीडियो में दिए जाते हैं 2, आप उन पर संपर्क करके जानकारी लें, फिर इस साधना को करें। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।